अच्छा सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जो नए लोग हैं, अगर बिल्कुल नया अभी शुरू किया है उन्होंने बिजनेस को, तो उनको आप क्या राय देते हो कि किस तरीके से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर थोड़ा उस पर रोशनी डालें तो। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा अपने ही घर का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जी। मेरे 2 बच्चे हैं जी जी। और दोनों के दोनों जब स्कूल जाते थे तो मेरा अक्सर मैं बच्चों के साथ टाइम निकाल कर रात को सोने से पहले हम लोग 2-3 घंटे बातें करना, इधर उधर के बारे में जानना मेरा शौक़ है। राइट राइट। तो मैंने एक बार महसूस किया कि मेरे बच्चों की जो थॉट प्रोसेस था ना, वो कुछ मुझे ऐसा लगा जिस सोच के साथ मैं सोच रहा था वो उससे हटकर था। वो लोग बात बात पर जॉब जॉब जॉब। तो मुझे महसूस हुआ कि ये उनके स्कूल के अंदर उनको पढ़ाया क्या जा रहा है कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पढ़ोगे तभी कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो जबकि हमारे तो खानदान में कभी किसी ने जॉब किया ही नहीं। ओके, राइट। तो मेरे को तो यही लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया कि जो आदमी किसी के पास जॉब करता है, उस जो जॉब देता है, क्यों हम ऐसा नहीं बनते कि हम जॉब देने वाले बने। आपके पास 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग काम कर रहे हो, उस तरह की सोच क्यों नहीं बिल्ड की जा रही। राइट। तो वहां से मेरे को लगा कि जो आज की जो यूथ है, उन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। उन लोगों को ना जाने किसकी तरफ से कौन इसके पीछे कौन खेल खेल रहा है ना, तो वो कैसे किया जा रहा है। तो वो सब चीजें मेरे को लगा कि नहीं, मैंने तब से उनके साथ 1 घंटा फालतू देना शुरू किया, उनके माइंड को सेट करना शुरू किया। देखो, अगर हम ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आगे फिर और क्या करना चाहते हैं, उसके लिए और ज़्यादा पढ़ना और उसके बाद फिर जॉब को ढूंढना, तो कई लोगों की जिंदगियां खराब हो जाती हैं। पढ़ लिख कर भी वो उतना नहीं कमा पाते जितना उन्होंने अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च किया होता है। ट्रू। ये तो खैर एक बहुत बड़ा मतलब सच है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज का। बिल्कुल, और घर गृहस्थियां चलानी मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं यही चाहता हूं कि हर एक इंसान को, मे भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी, जैसे कुछ कंट्रीज हैं वहां पर हर एक इंसान को पैदा होने के बाद जब वो अडल्ट होता है तो उसे एक बार फौज को ज्वाइन करना जरूरी होता है। राइट। उसका कोर्स करना जरूरी है, चाहे वो फौज में रहे या न रहे। राइट। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको कॉलेज के साथ साथ नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन करना भी अगर हमारी गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे तो मैं दावे से कहता हूं कि एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। एक भी आदमी कॉलेज के निकलने के बाद नौकरी या कोई और साधन जहां से पैसा बना सकता हो, उसे तड़फने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो ये मैं एक चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ हो सके और इसके ऊपर अगर हम लोग मिलकर कुछ कर सकें तो ये बहुत ज़रूरी है। राइट। आई एम श्योर, मतलब मैं तो खैर पर्सनली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान को करनी चाहिए। बिल्कुल, वो इसको एज अ करियर अपनाए या ना अपनाए वो सेकंड बात है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होता है इसमें, इतना सीखने को मिलता है। मतलब मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि MBA भी जो है ना इसके सामने फेल है। बिल्कुल, इस बारे में मैं, क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीज़ सीखते हो और इस इंडस्ट्री की कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कहीं और आप सीख ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं सीख सकते। 2-3 चीज़ें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जो वर्सेटाइल पर्सनालिटी आपकी बनती है, क्योंकि आप हर तरह के आदमी से डील करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब मेरे को याद है जब मैं पापा के बिजनेस के लिए ऑर्डर लेने जाता था, पार्टी से बात करनी होती थी, तो मैं अंदर से कहीं ना कहीं से डरा होता था। मेरे को ये लगता था हाय ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं मिस ना हो जाए। हम हर तरीके से नेगोशिएशन करने के लिए भी तैयार होते थे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अपने दम पर बात कर सकते हैं। राइट। अंडर प्रेशर जो है ना, एक प्रेशर जो है आदमी के ऊपर से वो निकल जाता है। राइट। रियली मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, पर्सनालिटी बहुत ये गजब की इंडस्ट्री है। ये आपको अनपढ़ आदमी को भी जो है ना वो MBA के बराबर जाकर खड़ा कर देती है। राइट। और पर्सनालिटी में इंसान के फर्क पड़ता है, न सिर्फ प्रोफेशनली, पर्सनली भी उसको बेनिफिट मिलता है। लॉट, बहुत ज़्यादा उसकी खुद की पर्सनालिटी। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस इंडस्ट्री में आकर जो मेहनत की, उससे वो पढ़े लिखे लोगों को उनके आइडलर बनते हैं,
उनको सफलता के रास्ते दिखाते हैं, Right, जो right. बहुत बड़ी बात है। कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा एजुकेटेड लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। राइट राइट राइट। तो ऐसी इंडस्ट्री और कौन सी हो सकती है? कोई भी कौन सी नहीं। हो सकती है? ट्रू 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 ट्रू। और अगर मान लीजिए जब कोई नया व्यक्ति जब ज्वाइन करता है, इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है, मान लीजिए आज अगर यूथ कोई ज्वाइन करता है, तो उनको आप क्या गाइडलाइंस देना चाहोगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस इंडस्ट्री में? वो सफल होने के लिए उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जितने भी यूथ हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आपकी लाइफ में कोई भी एम है, आप कुछ भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, विदेश में जाकर अपना कोई सेटअप करना चाहते हो, लेकिन अगर आपने 2 साल 3 साल इस इंडस्ट्री में लगा दिया तो आप जो भी करना चाहते हो ना उसमें सफल हो जाओगे यार, फेल नहीं हो सकते। चैलेंज है मेरा। लेकिन वो 2-3 साल आपको यहां पर उतनी ही मेहनत के साथ एक बार लगाना है, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट आपके पास आएंगे ना, कमाल के होंगे। आप कैसे सफलता को आसान कर दोगे। सफलता जो बहुत मुश्किल होती है, जिसके लिए सालों साल, कई बार तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 3 साल लगाते हो तो आपके लिए किसी भी लाइन के अंदर जाकर सफल होना जो है वो आसान हो जाता है। Right. और इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हो तो आपको 3 साल कम से कम किसी कंपनी के साथ पूरी शिद्दत के साथ काम करना चाहिए। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद आपके विचार भी बदल जाएं और आप इस इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए 3 साल के बाद तैयार ही ना हो। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक और चीज़, हम उस दिन हम डेटा शेयर कर रहे थे जैसे आपके साथ, तो विदेशों के मुकाबले हिंदुस्तान में लेडीज़ जो हैं वो कम एक्टिव हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर हम डेटा चेक करते हैं तो इंटरनेशनली अगर हम देखें, ग्लोबली तो ज़्यादा महिलाएं एक्टिव हैं, हिंदुस्तान में वो रेशियो थोड़ी कम है। तो एक तो मैं समझना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है क्या कारण है, और दूसरा इसको हम अगर लेडीज़ करती हैं तो उनको क्या बेनिफिट है इसका, अगर ज़्यादा लेडीज़ करती हैं तो? जयवीर जी, एक्चुअल में हिंदुस्तान का जो कल्चर है ना, वो इसके पीछे कारण है जी। हम लोग अपनी फीमेल्स के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम उन्हें घर से निकलने नहीं देना चाहते, घर का सारा काम उन्हीं के ऊपर छोड़ा हुआ है। मतलब एक्चुअल में जितनी ऑनेस्ट इस इंडस्ट्री के लिए फीमेल है, शायद ही कोई दूसरी हो। क्योंकि उनके अंदर, इंडियन जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर एक जो खूबी है वो होती है समर्पण की, समर्पित की। चाहे वो बेटी थी तो वो अपने पिता के प्रति समर्पित थी, वो अपने भाई के, अपने मायके में अपने भाई के प्रति समर्पित थी। जब उसकी शादी हुई तो अपने पति के लिए, अपनी सास के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने ससुराल के लिए समर्पित हुई। लेकिन जब वो नेटवर्क इंडस्ट्री में आकर इसमें अपने आप को समर्पण पे देती है ना, तो रियली जितनी जल्दी फीमेल ग्रोथ करती है इस बिजनेस के अंदर, वो उसके अंदर दूसरा नहीं कर सकता। और इसलिए ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं यही चाहता हूं कि हम जितना ज्यादा हो सके फीमेल को इसके अंदर बढ़ावा दें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज इनकम्स के दायरे में अगर हम देखें तो फीमेल्स की रेशो बहुत कम है। वो हमेशा डिपेंडेंट है। उसे डिपेंडेंट से हटाकर इंडिपेंडेंट पर लाना। एक छोटी सी चीज देखो, मैं एक चीज जानता हूं कि अगर एक लेडी शादी के बाद पति के घर पर चले जाती है जी, और उसके पापा को या उसके भाई को पैसों की कोई जरूरत पड़ जाती है, बीमारी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी और जरूरत के लिए, तो वो अपने पति से मांगकर उसे नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर उसने पति से अपने मायके के लिए पैसा मांगा तो पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिल जाएगा। ट्रू ट्रू, राइट। हमारे समझ में मतलब ज्यादातर फैमिलियों के अंदर, बिल्कुल। कहीं एक दो फैमिलियों की मैं बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर फैमिली। लेकिन अगर उसके पास नेटवर्क इंडस्ट्री से खुद का फंड होगा तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो अपने भाई को, अपने पापा को, अपनी मदर को, किसी को भी खुद डिसीजन लेकर मदद कर सकती है। ये फ्रीडम जो है ना, वो इसी इंडस्ट्री से मिल सकती है, कहीं और से नहीं। राइट राइट राइट। तो क्या लेडीज के लिए आसान है इसको करना, मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस उसे थोड़ा सा ना हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। दरअसल होता क्या है, आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो घर की जरूरतों की चीजों की डिमांड्स हैं वो फीमेल्स ही लेकर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही पूरी करती हैं। बहुत कम घर हैं जहां पर मेल इन चीजों के ऊपर डील करते हो।
राइट। और मेरे ख्याल से मैंने जब तक इस इंडस्ट्री में नहीं था, मैं जितनी बार भी नहाने जाता था तो जोन सा साबुन होता था उसी से नहा कर आ जाता था, जोन सा पेस्ट होता था वही कर लेता था। मेरे हाथ में कौन सी कंपनी का ब्रश है मैंने कभी चेक नहीं किया, सब्जी कौन सी आ रही है, दाल कौन सी आ रही है, आटा कौन सा आ रहा है, या घर में कौन सी चीजें आ रही हैं उनके बारे में मैंने कभी विचार विमर्श या कभी कोई ऐसा नहीं किया कि नहीं वो वाला लाया करो। राइट 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 राइट। तो जो आज की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर फीमेल के हाथ में जो पैसा है, वो जब तक उस पैसे को पति से मांग रही है और दुकानों पर खर्च कर रही है, तब तक वो पैसा उसके लिए बोझ है, क्योंकि वो खर्च हो रहा है और खत्म हो रहा है। राइट राइट। लेकिन जैसे ही वो इस इंडस्ट्री के अंदर आकर उस पैसे को कन्वर्ट करती है इनकम के अंदर, राइट, तो देखते ही देखते उसे अब किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, घर के खर्चों की जरूरत नहीं। इवन मैं ये कहता हूं जब वो बूढ़ी होती है तो बच्चों पर भी डिपेंड नहीं रहेगी, बल्कि अपने बच्चों को स्टैंड करने के लिए अपने इस शानदार पैसे का इस्तेमाल कर सकेगी। राइट राइट राइट। वाह, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आई एम श्योर लाइक जो आपका जो थॉट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और वो घर के साथ इसको आराम से कर सकती है विदाउट डिस्टर्बिंग, कि वो जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करे और उसके साथ साथ बैलेंस करके इसको कर सकती हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब आपकी टीम में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत कामयाब हैं। बहुत। राइट राइट। और आई एम श्योर कि जब वो कोई भी फीमेल जब वो इंडिपेंडेंट होती है फाइनेंशियली, अगर जब वो इनकम उसके पास आती है, तो न सिर्फ घर, अल्टीमेटली तो उसने घर को ही सपोर्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक चीज़ और देखी है फीमेल के अंदर, कि फीमेल जो है ना वो बातचीत में माहिर होती हैं। राइट। मेरे को याद है कि जब मैं स्कूल जाया करता था, तो जिस बस स्टैंड से मुझे अपने स्कूल के लिए बस पकड़नी होती थी, वहाँ पर हम अगर 10 मेल खड़े हैं जी और एक फीमेल खड़ी है, तो वो एक तो सबसे अलग हटकर खड़ी होती थी, और कोई दूसरी फीमेल आती थी तो वो उसी के साथ आकर खड़ी होती थी, ना कि वो मेल्स के साथ आकर खड़ी होती थी। राइट राइट। इंडियन कल्चर। जी जी। हम 10 लोग लगातार कई महीनों से वहां से बस पकड़ रहे हैं, हम आपस में बात नहीं करते थे, लेकिन वो 2 आपस में जरूर बात कर रही होती थी। राइट राइट। मतलब वो चीज मेरे को हमेशा इंस्पायर करती रही कि फीमेल में एक दूसरे से टॉकिंग का जो एक रिवाज है या व्यवहार है, वो इतना शानदार है कि फीमेल को नेटवर्क बनाना आसान है, क्योंकि वो उनके नेचर में है, गॉड गिफ्टेड ऐसा है कि वो मिलनसार हैं, तुरंत मतलब किसी से भी बात शुरू कर देती हैं, और एक दूसरे पे बिलीव भी करते हैं, और एक दूसरे का कहते हैं पेन पॉइंट्स, दे नो हाउ टू स्टार्ट, कि वो कन्वर्सेशन कैसे शुरू होगी, क्योंकि सबके पीछे का दर्द तो एक जैसा एक ही जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ये आपने लेडीज की बात करी, लेकिन एक बड़ा कॉमन धारणा है, अब ये गलत है सही है, मैं आपका राय चाहूँगा इसके ऊपर। बहुत लोग कहते हैं कि यार देखो इस इंडस्ट्री में पैसा तो है, लेकिन वही लोग कमाते हैं जो पहले आ गए। अब मतलब जिन्होंने कमाना था वो ऑलरेडी मतलब पहुंच गए हैं, कमा लिया, अब जो लोग आएंगे उनके लिए मुश्किल है इसमें क्या पैसा कमाना। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। दरअसल मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नौकरी से, बिजनेस से या किसी प्रोफेशन से पैसा कमाना अब बीते जमाने की बातें हो गई। अब अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो नेटवर्किंग के अलावा डायरेक्ट सेलिंग की कोई अच्छी कंपनी, कंपनी का अच्छा होना जरूरी है। आप किसी एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाएं जिसका कोई फीचर नहीं है, जिसकी कोई लाइफ नहीं है, जिसने उस कंपनी को खोला है उसका मोटिव ही सिर्फ कुछ करोड़ इकट्ठा करना है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, आप कोई भी हो, तो मेरे को लगता है कि अगर आपका डिसीजन एक अच्छा डिसीजन है, एक अच्छी कंपनी के साथ आप हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है सब कुछ। राइट राइट। तो मतलब आज भी अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो उसका मतलब उसके लिए भी फ्यूचर ब्राइट है, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो टफ समय था वो हमारा वाला था। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज देना और कम प्रोडक्टों पर काम करना। अब तो इस इंडस्ट्री के अंदर इतना नाम हो चुका है, पहले ये नहीं पता होता था कि कौन सी कंपनी कितने दिन चलेगी। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां, इंडियन कंपनियां कितनी सारी हैं जो एक नाम कमा चुकी हैं, जो इंडिया से स्टार्ट होकर विदेशों में जा चुकी हैं, आज एक ब्रांड हैं और ग्लोबल हैंडेट्स में उनके नाम आते हैं वगैरह वगैरह। तो हम एक बिलीव कर सकते हैं। पहले लोगों को बिलीव कराना मुश्किल था, उनको लगता था कि ये शायद फ्रॉड है, ये शायद ठगने के सिस्टम है। लेकिन आज लोगों को पता लग चुका है कि ये कैरियर है, और ये सबसे बड़ा कैरियर है। ट्रू। और ये एक ऐसा कैरियर जो आपके साथ भी है और आपके बाद भी है। राइट।
वंडरफुल वंडरफुल। एंड मुझे आपकी बात से एक बात याद आई, मुझे वो बहुत यहाँ पे लगती है, जैसे अभी मैं आपसे शेयर भी किया, जब हमने 97, 98, 99 वो जो दौर था, जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी 96 में, तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कीम लगती थी। उनको ठीक है, ये तो एक मतलब उधर की स्कीम है, इसको बिजनेस तो माना ही नहीं जाता था। आज लेकिन आसान शायद इसलिए क्योंकि सफलता के इतने उदाहरण हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो एक तो एग्जाम्पल बहुत है, दूसरा 22 साल 20 साल आप जैसे जो सक्सेसफुल लोग हैं वो एक अपने आप में एग्जाम्पल बन चुके हैं कि भाई 20 साल से एक आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें डिवोट कर दी, तो बिजनेस की कहते हैं ना कि लगातार वो कंसिस्टेंसी दिख रही है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 20 साल से पूरी फैमिली इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, न सिर्फ खुद की फैमिली बल्कि और कितनी सारी फैमिलीज जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इससे बड़ा क्या प्रूव हो सकता है कि हाँ ये बिजनेस है। तो वो एक दिखता है शायद आज की तारीख में। नहीं बिल्कुल, देखिए आप कहीं से भी पैसा कमा रहे हैं, राइट, आप जो कमा रहे हैं उसे खर्च कर रहे हैं, जी जी, उसकी ग्रोथ जो है एक लिमिट के हिसाब से चल रही है। राइट, बहुत कम लोग होते हैं जो ज्यादा ग्रोथ कर पाते हैं राइट, किसी भी जगह पर। राइट राइट। अगर 100 में से 2-4 लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं किसी भी काम में, तो उसे ग्रोथ नहीं बोला जाता। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आप जितने पुराने हो जाते हो, आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होने लगती है, आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। राइट राइट। और एक जो बैकहैंड की एक सपोर्ट की जरूरत होती है ना फाइनेंस, क्योंकि जितने भी आदमी हैं वो अपने पैसे को कहीं ना मैनेज तो करते हैं, चाहे कम करते हैं चाहे ज्यादा करते हैं, अपने फ्यूचर सिक्योरिंग के लिए। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद उसे उसका डर जो है ना वो खत्म हो जाता है। उसको पता होता है कि आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद, आने वाले 15-20 साल बाद मैं उस मुकाम पर हूंगा कि उस वक्त मुझे जो खर्चे करने हैं मैं उतना तो महीने का कमा रहा हूंगा। राइट 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 राइट। तो वो जो सेविंग वाला डर है ना वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। Right, फिर आप कितने लोगों के काम आ सकते हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको उतना कैपेबल बना देती है। करेक्ट करेक्ट, है ना। सोशल होना इस जिंदगी एक इंसान के लिए जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेकिन जहां पर हम दूसरी जगह होते हैं वहां हम अपने कोई पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो सोशल कहां से होंगे। राइट, ये इंडस्ट्री हमें सोशल होना भी सिखाती है। राइट, वंडरफुल।